हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम ऋषिराज सक्सेना है और मैं पिछले 21 साल से बिज़नेस ट्रेनिंग, बिज़नेस प्रमोशन में काम कर रहा हूँ। हम लोगों की मदद करते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट, कौन से प्रोजेक्ट या कौन सी सर्विसेज सेक्टर को चुनें जो ग्रोइंग हो या जिसके अनुरूप उनके पास जितना भी पैसा, छोटा मोटा पूंजी जितनी भी हो, उसको लेके वो शुरू कर सकें और फिर शुरुआत करें और कारवां बढ़ता जाए। मुश्किल कब होती है? जब किसी का एक्सपीरियंस कम होता है, पूंजी कम होती है, और मुश्किल तब भी होती है जब उसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो कई बार ऐसी सारी माइनस पॉइंट्स को लेकर हम किसी के सामने बैठे होते हैं कि सर मेरे को ज़्यादा लोग नहीं जानते, सर मेरे पास पैसा भी ज़्यादा नहीं है, और सर मैं कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखता जीवन की, व्यापार की, मेरे कोई घर परिवार में किसी ने व्यापार नहीं किया। वो जो इतने सारे नेगेटिव पॉइंट को लेके आता है, तो क्या अपन उस नेगेटिव पॉइंट के अंदर भी कोई एक ऐसी पॉजिटिव शुरुआत कर सकते हैं जो उन नेगेटिव होने की वजह से ही और ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है? क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है जिसके बारे में दुनिया ऑलरेडी बता चुकी हो, जिसके बारे में आधा बताएं और दूसरा पूरा समझ जाए? क्या कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसको मुझे क्रिएट नहीं करना पड़े? क्योंकि अगर मुझे मेरा स्कूल चलाना है, मुझे मेरी दुकान बढ़ानी है, मुझे मेरी फैक्ट्री का माल बेचना है, तो मुझे डीलर बनाने हैं, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, मुझे नेटवर्क क्रिएट करना है, मुझे बताना है जी मैं क्यों सबसे अच्छा। क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो पहले ही बताई जा चुकी हो कि सबसे अच्छी, और मैं बस उसके अंदर आ ही जाऊँ और मेरे आने की वजह से वो और अच्छी हो जाए और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए? ऐसी चीज़ों के अंदर जब हम जाते हैं और आते हैं तो देखते हैं हम सरकारी नीतियाँ भी हैं जो आज के ज़माने में स्टार्टअप को प्रमोट करती हैं। मुद्रा लोन है 10 लाख का, कोई कहता है 5 लाख में हो जाएगा, कोई कहता है 10 लाख में होता है, बट वो आदमी कहता है सर मेरे को तो 20-25 हज़ार रुपये ही है, 50 हज़ार रुपये वो भी मांग के लाऊंगा। बट सर कोई ऐसी चीज़ बताओ ना, सर मैं भी लाखों करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, मेरा सिस्टम जल्दी बन जाए, मैं भी उस 1 साल में वो काम कर जाऊँ जो सामने वाला 10 साल में काम कर चुका हूँ। तो ऐसी संभावनाओं के अंदर जब अपन हीली प्रोडक्ट को समझने का, जब हीली के बिजनेस प्लान को समझते हैं, तो आप ये देखिए कि इस कंपनी ने बिजनेस प्लान को कितना स्मार्टली बनाया है। ज़्यादा पूंजी लगा के तो ज़्यादा पैसा सब कमा सकते हैं, ये सब जानते हैं। अब कम पूंजी लगा के आदमी कैसे बढ़ सकता है, इस कंपनी के बिजनेस प्लान को समझते हैं। और इसकी कंपनी के बिजनेस प्लान में एक पेज है जिसका नाम है फास्ट स्टार्ट। फास्ट स्टार्ट किसके लिए है? उस व्यक्ति के लिए है जो स्टार्ट कर रहा है। कंपनी कहती है कि जो आपके पहले 30 दिन है, अगर वो सही निकल गए तो आपके आने वाले हर 30 दिन और आपकी टीम के भी हर 30 दिन अच्छे रहेंगे। तो फास्ट स्टार्ट को ज़्यादा पूंजी से नहीं, कम पूंजी से समझते हैं। हीली का जो सबसे छोटा मॉडल जो इंडिया के लिए बनाया गया, उसका नाम है असेंशियल। असेंशियल मतलब ज़रूरी। वो ज़रूरी उन 4 प्रोग्राम की वजह से ज़रूरी है जो प्रोग्राम हर घर के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें एक प्रोग्राम स्लीप का है, एक एनर्जी का है, एक रिलैक्स का है, और एक प्रोग्राम जो है आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए है। तो ये जो चारों प्रोग्राम हैं, इसकी डिवाइस 22,500 रुपये से शुरू होती है। इसको हम असेंशियल कहते हैं। अब कंपनी ने क्या करा? कंपनी के नॉर्मली अगर आप उन लोगों से मिलेंगे जो कहेंगे यार बेस्ट वर्जन है प्रोफेशनल, उससे आप स्टार्ट करो, तो क्या होगा, आपके पास सारे प्रोग्राम का डेमोन्स्ट्रेशन आप दे पाओगे। व्यक्ति कह रहा है मेरे पास 2.25 लाख नहीं है, मेरे पास तो 22,000 है, वो भी कहीं से लाऊंगा। तो देखो कंपनी ने कहा कि तू अगर मोटिवेटेड है, प्रोडक्ट की यूटिलिटी समझता है और तेरे पास नेटवर्क है, कोई दिक्कत नहीं, आप 22,000 से स्टार्ट करो, और कोई सी भी 3-3 डिवाइस अपन बेचते चले जाते हैं तो प्रोडक्ट अपग्रेड हो जाता है, मतलब उसका वर्जन अपग्रेड हो जाता है। हार्डवेयर तो सेम है ही, बट वो स्टार्ट करता है एसेंशियल से और रेजोनेंस प्लस तक वो पहुंच सकता है। अब इस दौरान क्या हुआ, अगर कंपनी के फास्ट स्टार्ट को समझते हुए वो अगर 3-3 जनों को जोड़ रहा है, तो हो क्या रहा है, जब तक वो 15 जनों को जोड़ता है और रेजोनेंस प्लस तक पहुंचता है, उसकी एक टीम तैयार हो जाती है। वो व्यक्ति जो अकेला था उसका कारवां बन जाता है। टीम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, बिना कुछ किए उसके 22,000 रुपये 1,22,000 रुपये बन जाते हैं। अब हुआ क्या, इतने जनों के साथ जब वो काम करता है और टीम बनाता है, तो एक टीम मैनेजर की रैंक में पहुंच जाता है, जो हमें 2500 पीवी पे मिलती है। मैं तो बहुत सिंपल कह रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको, आप तो खुद एसेंशियल से स्टार्ट करो, 2 जनों को भेज दो आप। आज जो कंपनी का प्लान है उसमें अगर आप सिर्फ 2 जनों को प्रोफेशनल बेच देते हो, तो 2 जनों को प्रोफेशनल बेचने पे आपको 3 लाख का तो मैगीली फ्री मिलता है और 1.25 लाख का रेजोनेंस प्लस फ्री मिल जाता है। 4.25 लाख रुपए की तो डिवाइस फ्री मिल जाती है और 1.25 लाख रुपए का करीब करीब कमीशन मिल जाता है सिर्फ 2 डिवाइस बेचने से। मैं तो कह रहा हूं आपने 22,000 भी मत लगाओ,
पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लो जो 2 प्रोफेशनल ले लेंगे, 5 लोगों को आइडेंटिफाई कर लो, 5 को बताओगे 2 ले लेंगे, जिस दिन 2 तय हो गए उस दिन 22,000 लगाओ और जोड़ते उनको जोड़ो। बताओ लोगों को कि मैं 1 हफ्ते के अंदर 4.25 लाख की डिवाइस और 1.25 लाख रुपए का काम कर गया। अगर आपने ये पहले सप्ताह में कर लिया, अभी भी 3 सप्ताह बाकी हैं बॉस, और फिर आप 3 और बेचते हुए अपनी जब डिवाइस अपग्रेड कर लेते हैं, तो वो व्यक्ति जो महीने के पहले दिन बहुत रुआंसा था, बहुत कमज़ोर था, एम्प्टी पॉकेट था, वो सोचता था कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, वो सबसे बड़ा काम कर जाता है। अब वो अपनी पूरी टीम के लिए मोटिवेशन भी बन जाता है। आज मैं 20 साल से बिजनेस सिखा रहा हूँ। बड़े पैसे वाले तो आते हैं कि साहब करोड़पति आते हैं अरबपति बनने, एक्सपोर्ट की लाइन है, इंडस्ट्री की लाइन है, ऐसे आते हैं। बट मैंने एक थ्योरी पे काम किया बिजनेस में। बिजनेस में एक थ्योरी है जो कहती है एम्प्टी पॉकेट ब्रेन वर्क्स फास्ट। इसको हिंदी में बोलें तो खाली जेब इंसान का दिमाग सबसे तेज काम करता है। आप खुद भी देख लीजिएगा, जब आपकी जेब में बहुत पैसे आ जाएंगे तो दिमाग काम करना थोड़ा सा कम करता है, और जब दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है तो वो अवस्था कौन सी है? जब जेब खाली है या मुसीबत बड़ी है। तो जब प्रॉब्लम बड़ी है ना, तो अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है। तो ऐसे लोग जो इस फास्ट स्टार्ट कंपनी के, मैं नहीं समझता कंपनी के बिजनेस प्लान को, फास्ट स्टार्ट को बहुत सारे लोगों ने अच्छे से समझा है, मैं मेरे तरीके से समझ के समझा रहा हूँ। आपको टीम मल्टी लेवल मार्केटिंग में जिसकी टीम बढ़िया और टीम निरंतर काम कर रही है वही आगे जाता है। आपको अगर प्रेसिडेंट लेवल तक पहुंचना है तो आपको 34 लाख पीवी करने किसी दिन 1 महीने में। कैसे करोगे आप तभी करोगे जब आप जितने मोटिवेटेड लोग और लोगों को उतना ही मोटिवेटेड कर रहे हो। ये फॉर्मूला जो आपने एक जने को बताया, उससे क्या कि तू अपनी अब पूरी टीम के लिए तू ही मोटिवेशन फोर्स हो गया। सिर्फ आप अपने अकाउंट दिखाइए और बताइए कि देखिए मैंने इतना काम कर लिया। अब ऐसे अगर आप महीने में 5 ही लोग बना रहे हैं, सिर्फ 5 जिनको आप मोटिवेट कर रहे हैं, और जो इस अवस्था तक पहुंच रहे हैं कि 4.25 लाख की डिवाइस और 1.5 लाख रुपये अकाउंट में ले आए, मतलब वो एक IAS ऑफिसर जितनी सैलरी ले आए और 3 IAS ऑफिसर जितनी डिवाइस ले आए। तो वो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, हिली का H नहीं था, उसकी खुद की रेजोनेंस प्लस डिवाइस होगी 2 और 1 मैगहिली लेके बैठा होगा, वो सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। और वो व्यक्ति ऐसे कितने लोगों को मोटिवेट कर सकता है? बस आप ऐसे ही लोग बना लो, मत जाओ ना आप 2.5 लाख रुपए वालों के पास। क्योंकि जिस देश के अंदर 150 करोड़ लोग रहते हैं, वहां हम ये कैसे कह सकते हैं कि लोग नहीं मिल रहे? जिस देश के अंदर डॉक्टरों की संख्या कम हो, जिस देश के अंदर दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही हो, जिस देश के अंदर जितने घर उससे ज़्यादा, जितने लोग उससे ज़्यादा बीमारियाँ हो, वहाँ हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है? हम कह ही नहीं सकते, हमें कहना भी नहीं चाहिए। नहीं काम करने के तो बहाने कई हैं और काम करने के रास्ते एक। दूसरी बात ये, हर आदमी को कोरोना के बाद पता है कि नए आने वाले वायरस का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन दवा उसकी बनी नहीं और टीका पता नहीं कब बनेगा। कहीं ऐसा नहीं हो उससे पहले मैं ही निकल जाऊं। तो हम सबको ये पता है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं, अगर ऐसी कोई कला, कोई विधि, कोई डिवाइस है। आज अपन अपने मोबाइल फ़ोन को, हर उस डिवाइस को, हर उस कार को, हर उस AC को, हर उस TV को, हर उस लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं जिसको अपन ठीक कर सकें। ये हीली ही उस साइंस पर बेस्ड है जिससे अपन इस डिवाइस को, इस मशीन को, जिसको अपन शरीर कहते हैं, उसको अपन इस शरीर को इस डिवाइस से ठीक कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। इस पे पूरा शोध हो गया और 4 साल से लाखों करोड़ों लोग दिन भर इस पे काम कर रहे हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं है, ना आ रही है। क्यों? क्योंकि जिस बेसिक प्रिंसिपल पे अपन इसको चार्ज कर रहे हैं, उसी बेसिक प्रिंसिपल से अपन इसको चार्ज कर रहे हैं इसके मार्फत। तो कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई विरोधाभास ही नहीं है, कोई बहस का विषय है ही नहीं। लगाओ और कर लो, लगाओ और कर लो। अगर हम सिंपल रखते हैं, एक बिजनेस का मार्केटिंग का फॉर्मूला है, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। बिल्कुल सिंपल रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। सर, मंत्रों की शक्ति से, फ्रीक्वेंसी की शक्ति से, तरंगों की शक्ति से सनातन धर्म में, इस देश में सालों सालों सदियों से काम हो रहा है। सब लोग इनसे ठीक होते हैं, तंत्रों से, सब लोग ठीक होते हैं मंत्रों से, सब लोग ठीक होते हैं प्रेयर से, सब लोग ठीक होते हैं आशीर्वाद से। ये भी सब दुआई है, ये भी सब फ्रीक्वेंसी है। अगर ये काम कर रहे हैं तो यही तो उसी प्रिंसिपल पे तो ये काम कर रहा है। और अगर ये काम नहीं कर सकता तो फिर वो भी काम नहीं कर रहे थे। तो विरोधाभास तो कहीं है ही नहीं टेक्नोलॉजी में। लेकिन बिजनेस प्रिंसिपल जो है इसको फॉलो करें, क्योंकि अगर आप किसी भी दिन एज फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किसी दिन डायरेक्टर, किसी दिन वाइस प्रेसिडेंट, किसी दिन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे। बनेंगे कैसे? अकेली सेल करके तो बन नहीं सकते।
अच्छा, ऐसा कोई लोग पूछते हैं सर कोई बताइए सर, मैं तो कंपनी भी नहीं खोलनी पड़े, सीए भी नहीं रखना पड़े, जीएसटी की रिटर्न नहीं फाइल करनी पड़े, लॉजिस्टिक्स नहीं हैंडल करने पड़े, रिटर्न नहीं हैंडल करने पड़े, कैश नहीं हैंडल करना पड़े, मोटिवेट करना हो तो अपने लिए करे। हमने दिनेश सर से सीखा कि भाई आज एक व्यक्ति अपने मृत्यु के समय में 10 करोड़ रुपए छोड़कर जाए या 10 लाख रुपए महीना छोड़कर जाए, कौन सा रुपया बड़ा है और क्यों? 10 लाख रुपए छोटा लगता होगा महीने का, 10 करोड़ तो बड़ा लगेगा, क्योंकि 10 करोड़ का तो ब्याज ही 10 लाख हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो, गलत। 10 करोड़ रुपया शायद एक बार एक गलती से ख़त्म हो सकता है, किसी गलत दाव से, किसी गलत सौदे से, किसी गलत डिसीजन से। लेकिन अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में जहां एक नहीं सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हो, आज ये कंपनी का बिजनेस 55 देशों में फैला है और इस देश में 200 प्लस देश हैं, इस दुनिया में 200 प्लस देश हैं, तो सब कुछ ही होना बाकी है। 150 करोड़ के भारत देश के अंदर 20,000 डिवाइस नहीं बिकी और दुनिया के 200 देशों में से सिर्फ 55 देशों में फैला है। सारे वो देश बाकी हैं जहाँ डॉक्टर कम है, दवाइयाँ कम है। सारे वो देश बाकी हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तो आप बताइए 24 घंटे के दिन में आज आप जो भी व्यापार करते हैं सिर्फ 12 घंटे ही तो करते होंगे ना। 12 घंटे करते हैं तो 12 घंटे ही कमाते हैं। लेकिन अगर आपके नीचे कोई थाईलैंड में लगा है, कोई इंग्लैंड में लगा है, कोई हॉलैंड में लगा है, कोई इटली में लगा है, कोई अफ्रीका में लगा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में लगा है और कोई इंडिया में लगा है, तो 24 घंटे जैसे ब्याज का चक्र चलता है ऐसे 24 घंटे कमाई का चक्र चलेगा। आप सो रहे हैं तो भी 750 लोग आपके नीचे जाग रहे हैं या 370 जाग रहे हैं और 370 सो रहे हैं, फिर बाकी 370 सो रहे हैं और बाकी 370 जाग रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में कोई ना कोई जाग रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है। किसी के यहाँ संडे की छुट्टी है, किसी के यहाँ फ्राइडे की छुट्टी है, किसी के यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। तो हम क्यों ना, जब जीवन जीना है 24 घंटे, कमाई भी कर लें 24 घंटे, हेल्थ को ध्यान रखना है 24 घंटे, तो वेल्थ का भी ध्यान रखें 24 घंटे। मैं नहीं समझता इससे सस्ते में कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। मैं नहीं जानता, 21 साल में नहीं जान पाया। मैं नहीं जानता ऐसा कोई प्रोडक्ट जो 4 साल से पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ 55 देशों में बिना किसी क्वेश्चन मार्क के बिक रहा हो। मैं नहीं जानता ऐसे किसी प्रोडक्ट को जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर नोबेल पुरस्कार भी एंडोर्स हो। ये क्वांटम थेरेपी पे सारी दुनिया, सारी मशीनें आते जा रही हैं, चाहे अंतरिक्ष यात्री जो काम कर रहे हैं वो भी, और चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े अस्पताल आ रहे हैं, सब इस पे आ गए। बट हम पहले, हम पेटेंटेड हैं। कितने ऐसी आप प्रोडक्ट जानते हो जो मोनोपोली है, जो सिर्फ मैं ही बेच सकता हूँ? अगर आप उसका काम करते हैं तो वो करते रहिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर नहीं है ऐसा कोई काम तो ये रहा मोनोपोली का प्रोडक्ट। हेल्थ पर्सनल चीज़ सबके लिए ज़रूरी है, और जब एक ही डिवाइस एक पूरे परिवार को रख सकती है सुरक्षित हेल्थ के रूप में, और एक ही परिवार को वो सुरक्षा प्रदान कर सकती है वेल्थ के रूप में, तो ये सिक्के के 2 पहलू हैं। हेल्थ एक पहलू, वेल्थ दूसरा पहलू, और दुनिया के मेरे ख्याल से ये 2 पहलू ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसी वजह से चाहता हूँ, कहता हूँ कि ये जो दुनिया मुट्ठी में करने की जो बात हर जना चाहता है, अगर चाहता है और कर सकता है तो मुट्ठी का साइज़ जितना बड़ा आपके सामने है और डिवाइस का साइज़ जितना बड़ा वो भी आपके सामने है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जय हिंद।